है गाइस, मैं हूं आपका जो सुल्तान और आप देख रहे हैं रिव्यूज वर्ल्ड। तो गाइस, आज हम द लॉर्ड ऑफ द रिंग मूवी की जो प्रीक्वल सीरीज आई है द रिंग्स ऑफ पावर उसके एपिसोड 1 की स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे। चलिए फिर बिना किसी बात के देरी किए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के शुरू में हमें गैलाडियल का बचपन दिखाया जाता है। ये गैलाडियल पूरे सीरीज की सबसे मेन कैरेक्टर है। गैलाडियल कागज़ की कश्ती बना के उसको पानी में चला रही होती है। इसको पूरा यकीन होता है कि कश्ती डूबेगी नहीं, लेकिन इसके दोस्त पानी में पत्थर फेंकते जिसकी वजह से कश्ती डूब जाती है और गैलाडियल गुस्से में आकर उनसे झगड़ पड़ती है। इतने में ही गैलाडियल का भाई पीछे से आकर उसको रोक देता है और अपने साथ ले जाता है। और फिर गैलाडियल का भाई उसे समझाता है कि पत्थर का मुकद्दर है पानी के अंदर डूबना और नाव का मुकद्दर है पानी के ऊपर तैरना। और ये हमारा फैसला होता है कि हम अंधकार की तरफ जाते हैं या रोशनी की तरफ जाते हैं। और फिर गैलाड्रिल अपने भाई से सवाल करती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने किस रोशनी की तरफ जाता है, क्योंकि कभी कभी समुद्र में पड़ने वाली किरणें आसमान की रोशनी से ज़्यादा चमकदार होती है, तो हमें कैसे पता चलेगा। तो उसका भाई उसको कान में इस बात का जवाब देता है, ये हमें सीरीज में आगे जाके पता चलेगा। और फिर ग्लैडियर का भाई कहता है कि तुम्हें सच की खोज में अकेले ही निकलना पड़ेगा, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँ ये ज़रूरी नहीं है। इतने में सीन एंड हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं वैली नोट दिखाया जाता है और एल्फ्स के मैजिकल लाइट ट्री जिससे उनको रोशनी मिलती है और ताकत मिलती है, वो आहिस्ता आहिस्ता काले हो गया है और उनके सारे पत्ते झड़ गए हैं। इस जंग में तमाम एल्फ्स भी उतरे और जिनको अपना वैली नोट छोड़ के मिडिल अर्थ में जाकर लड़ना पड़ा और एल्फ्स को बुरी तरह शिकस्त हुई इस जंग में, जिससे मिडिल अर्थ रहने के काबिल भी नहीं रहा। अगले सीन में हमें साउरॉन दिखाया जाता है। साउरॉन वही है जो लॉर्ड ऑफ द रिंग में मेन विलन था, लेकिन यहाँ पे मास्टरमाइंड साउरॉन का बॉस मोरखोर है। इस जंग में गैलाड्रियल का बड़ा भाई भी शामिल था जो जंग में मारा गया था, क्योंकि गैलाड्रियल के भाई ने कसम खाई थी कि वो मोरखोर का खात्मा कर देगा, लेकिन उससे पहले ही वो उनके हाथों मारा गया। अब गैलाड्रियल अपने भाई की कसम पूरा करने निकल पड़ती है। तो अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि गैलाड्रियल अपने साथियों के साथ sauron और उसके साथियों को मारने निकल पड़ी है, लेकिन इतने सालों की मेहनत के बाद उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता, जिसकी वजह से उनके साथी बहुत ही ज़्यादा नाउम्मीद होकर मायूस हो जाते हैं। अब ग्लैडियल चलती चलती ऐसी जगह पे पहुंच जाती है जहां पे रोशनी भी आने से डरती है और उनकी मशालें उनको ज़रा भी गर्माहट नहीं दे पा रही थी। ये वही जगह है दोस्तों जहां पे शुरू में सौरन को दिखाया गया था अपनी आर्मी के साथ। अब ग्लैडियल को नहीं पता, लेकिन चुप चुप के इनको कोई फॉलो कर रहा है, कोई देख रहा है। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि गैलाड्रियल को वहाँ पे एक ऐसा निशान मिलता है जो सौरोन का है और उसके भाई के जिस्म पर भी ऐसा ही निशान बनाया हुआ था। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक दानव इन पे हमला कर देता है। ये वही दानव है दोस्तों जो गैलाड्रियल को फॉलो कर रहा था। जब किसी से दानव ना मरा तो गैलाड्रियल खुद आगे ही और उसने तलवार निकाल कर इसके सर में दे मारी जिससे ये मर गया। अब गैलाड्रियल के साथी आगे नहीं जाना चाहते थे, वो वापस जाना चाहते थे, जिसकी वजह से मजबूरन गैलाड्रियल को भी वापस जाना पड़ा। गाइस, अगले सीन में हम देखते हैं कि दो हंटर हमें गांव में घूमते हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों, इसी गांव में कुछ जंगली बोनों ने अपना डेरा लगाया हुआ था। इसी बस्ती के अंदर एक नोरी नाम की लड़की भी पाई जाती है। ये बहुत ही अहम कैरेक्टर है इस सीरीज का। इधर नोरी को पार्क में एक क्रिएचर के पंजे का निशान नजर आता है, लेकिन उसे लगता है ये किसी कुत्ते का निशान है। और इसी सीन के एंड पे हमें एक क्रिएचर भी दिखाया जाता है। अगले सीन में हमें लिंडन दिखाया जाता है। दोस्तों, ये वही जगह है जहाँ पे ग्लैडियर रहती है और हमें मिलवाया जाता है बहुत ही अहम करेक्टर एलरोंड से। अब ग्लैडियल एलरोंड को एक पेंटिंग दिखाती है जिसमें एक कश्ती पानी के अंदर है और वहां से आसमान से रोशनी निकल रही है। तो अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो एल्फ्स का राजा है वो ग्लैडियल और उसके तमाम साथियों को वैली नोड भेज रहा है, लेकिन ग्लैडियल वैली नोड नहीं जाना चाहती। वो यहाँ रह के अपनी भाई की कसम पूरा करना चाहती है और इस बारे में वो एलरोंड से बात करती है, लेकिन एलरोंड उसे समझाता है कि तुम जाओ, मुझे तुम्हारी फिक्र है, अगर सोरोन यहाँ वाकई में हुआ तो मैं उसको संभाल लूंगा। तो अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक ऐसा गांव है जिन्होंने एक टाइम पे आके सोरोन का साथ दिया था। ये गांव एल्फ के वॉच टावर के पास है, जिसकी वजह से इस पे काफी एल्फ नजर रखते हैं। और इस गांव के लोगों ने एक टाइम पर सोरोन का साथ दिया था, जिसकी वजह से इस गांव के लोग एल्फ्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। उन तमाम एल्फ वॉरियर में से एक एल्फ वॉरियर को इस गाँव में एक लड़की पसंद आ जाती है और ये लड़की भी इस एल्फ को पसंद करती होती है। गाइस, फिर हम देखते हैं कि एक आदमी जो एक गाय को लेकर आता है जो काला दूध दे रही होती है। एरोंडियर के पूछने पर जवाब देता है कि ये एक गांव से होकर रही है। अब एरोंडियर और वो औरत उसी गांव की तरफ रवाना हो जाते हैं। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि उसी औरत का बेटा थियो अपने दोस्त के साथ एक फार्म में जाता है। वहाँ पे वो सोरोन की तलवार निकालता है और उतने में ही वहाँ पे कोई आ जाता है जिससे वो कहता है कि तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। और तलवार के अंदर से एक ऐसी रोशनी निकलती है जो थियो को उसी वक्त वहाँ पे हिप्नोटाइज करके रख देती है।
तो गाइस अगले सीन में हमें एक बहुत ही मेन करेक्टर सिली से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। ये करेक्टर आगे जाके बहुत ही काम आने वाला है। गाइस अगले सीन में हम देखते हैं ग्लैडियल और उसके साथ ही वैलिनोर के पास पहुंच चुके हैं। सभी आशा आशा वैलिनोर की रोशनी की तरफ जा रही होती है, लेकिन ग्लैडियल वैलिनोर नहीं जाना चाहती। वो अपने भाई की कसम पूरी करना चाहती है। गाइस अगले सीन में हम देखते हैं एक टूटता हुआ तारा जो हर जगह से दिखाई दे रहा है। गैलेंट्रियल वैलिनोर नहीं जाना चाहती। वो अपने भाई की कसम पूरी करना चाहती है, इसलिए वो अपने भाई का खंजर पकड़कर पानी में छलांग लगा देती है। गाइस अगला सीन हमें दिखाया जाता है लंदन में, जहाँ पे एल्फ्स के राजा के पास एक पत्ता आके गिरता है। जब वह उसे उठाकर देखता है तो पत्ता बिल्कुल काला हो चुका होता है। गाइस आखिरी सीन में हम देखते हैं कि आसमान से टूटता हुआ तारा नोरी के पास आकर गिरता है। जब वो आज तारे के पास जाकर देखती है तो वो एक आदमी होता है। सो गाइस इसी के साथ सीज़न 1 यहीं पे एंड हो जाता है, और इसके सीज़न 2 और 3 की मज़ीद डिटेल्स और एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मज़ीद मेरे साथ बने रहिए और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो लाइक कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा।